हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो यार पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपके सबके एग्जाम्स खत्म हो गए नवंबर 2024 के। अच्छा, तो ये हुआ क्या कि एग्जाम्स तो सारे अच्छे से चले गए, बट जाते जाते एग्जाम का जो आखिरी जो पेपर था वो आईबीएस, वो कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल चला गया। तो मैं इस वाले वीडियो में आपके साथ बात करने आया हूँ, क्या जो आईबीएस है वो भविष्य का इसका बन रहा है। तो फिर इसका क्या है, इसका डियर जो बच्चे नहीं जानते, इसका एक जमाने में एक पेपर हुआ करता था जो कि सीए फाइनल के बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता था। तो डियर ये बात उस समय की है जब पुराना सिलेबस चल रहा था, आज से 6-7 साल पहले। तो जो आपके मतलब सीनियर वगैरह होंगे उनसे आप अगर पता करेंगे इसका के बारे में, तो वो आपको बताएंगे इसका का क्या हम कह सकते हैं, इसका कितना परेशान करता था बच्चों को। इसका डियर वो पेपर था जिसकी वजह से बच्चों के मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते थे, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे जो चार्ट अकाउंटेंट्स बन सकते थे डियर, वो इसका की वजह से नहीं बन पाए। डेट वॉज वेरी सैड। इवन मतलब डायरेक्ट टैक्स जैसा पेपर जिसमें सबसे ज्यादा पेजेस होते थे वो इजिली बच्चों का क्लियर होता था, बट इसका क्लियर नहीं होता था। तो सर चले, इसका की बात तो हो गई। तो क्या सवाल बनता है, क्या है जो आईबीएस ये नया इसका बनने जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईबीएस का जो पेपर कंपोजिशन है वो इसका से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। इसका में कम से कम इंस्टीट्यूट ने सिलेबस प्रिस्क्राइब करके स्टडी मैट इशू करके दिया था, और कभी भी सिलेबस या क्वेश्चन पेपर उस स्टडी मैट के बाहर नहीं आता था। और स्टडी मैट भी कोई 300-400 पन्नों का ही था, कोई बहुत बड़ा स्टडी मैट, कोई 2-3 हजार पन्नों का स्टडी मैट नहीं था। बट ये जो आईबीएस है साहब, इसको कहते हैं ना कि ना भूतो ना भविष्यति, मतलब ना आदि और ना अंत। इसका तो ना तो कोई स्टार्ट है ना कोई अंत। 7 पेपर्स इंस्टीट्यूट ने दे दिए और कहा ये पढ़ लो, और ये पढ़ के ये आईबीएस में आ जाओ। मैं मानता हूं साहब कि अगर खुद स्टूडेंट होता तो ये 7-7 पेपर को मैनेज करना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं होता। अब मैं चूंकि स्टूडेंट नहीं हूं, तो मैं आपको कुछ भी ज्ञान दे दूं उसका कोई फायदा नहीं है। बट मैं आपको कुछ बातें जरूर बताऊंगा जो कि आपको जरूर से फॉलो करनी चाहिए। इवन अगर मैं स्टूडेंट होता डियर और मुझे ये बातें पता चलती तो मैं उसे जरूर फॉलो करता, जो मैं चाहता हूं कि आप भी फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अच्छा, तो एक जो मांग हो रही है आईबीएस के पेपर के बाद से कि आईसीआई को आईबीएस से जुड़ा हुआ स्टडी मैट लेकर आना चाहिए, या फिर आईसीआई को एक बाउंड्री तय कर देनी चाहिए जिसके तहत आईबीएस का पेपर आएगा। डियर आपकी सारी बातें सही है, बट जहां तक थोड़ा सा जो भी बातें हमें भी थोड़ी सी जानकारी होती है उसके हिसाब से अभी कम से कम 2-3 अटेम्प्ट तक इंस्टीट्यूट किसी भी मूड में नहीं है आईबीएस के पेपर को किसी भी तरीके से चेंज करने में। अगर कुछ होगा तो ये जो लेवल इस बार आया था वो मेंटेन रहेगा, और ये लेवल और ऊंचा हो सकता है, लोअर होने के चांसेस नहीं है आईबीएस में। इंडिविजुअल जो पेपर है 1 से 5 वो इजिली हो, मतलब वो उसका लेवल बहुत टफ नहीं होगा, बट आईबीएस का लेवल जो है साहब वो अबव एवरेज ही रहेगा। और कभी कभी कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ केस स्टडी में ये अबव एवरेज से भी टफ के लेवल पे चला जाए। अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट आईसीआई इज नो मोड इन मेकिंग एनी ऑल्टरेशन इन आईबीएस, क्योंकि डियर आपको पता है अभी एनएफआरए वगैरह का इशू पंगा ऑलरेडी पड़ा हुआ है एसीआई को, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, आईबीएस में कोई चेंज नहीं करने वाला। तो डियर अगर लेट्स से सर ठीक है, अगर आईबीएस एज इट इज रहता है तो हम क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं डियर आपको बस 3 बातें बताऊंगा, आप इन 3 बातों को जरूर से फॉलो करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। क्योंकि ये बहुत कुछ सोचने के बाद और समझने के बाद और बहुत सारे कुछ बच्चों का फीडबैक लेने के बाद ये बात समझ आई। ये 3 बातें क्या है डियर? ऑल्दो आप आईबीएस में अपना मटेरियल वगैरह लेके जा सकते हैं, बट क्या ये प्रैक्टिकली इजी होता है साहब? 7-7 पेपर का मटेरियल लेके जाना, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट इजी। आप ले गए, मैं कहता हूँ मैं अपना बक्सा भर के, मैं अपने वो पूरा बैग भर के ले गया, हाँ, फिर मैं वहां पे क्या क्या पलटूंगा? 4 घंटे में आप क्या क्या पलट लोगे? दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। अगर आपको एआई यूज करने मिल जाए आप कुछ भी कर लो, बट प्रैक्टिकली ह्यूमन बीइंग के लिए तो साहब ये पॉसिबल नहीं है। ये 3 बातें आप जरूर से फॉलो करना, आपको बहुत हेल्प आएगा। सबसे पहले, कम से कम 2 पेपर में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बनाओ। और ये 2 पेपर कौन से हैं? या तो एफआर में एएफएम हो गया, आप तो एएफएम, डीटी, आईडीटी, इन चारों में से कम कोई 2 पेपर चूज कर लो। इन चारों में से कम कोई 2 पेपर चूज कर लो। उस 2 पेपर में बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बनाओ। तो सर ये बोलना आसान है? नहीं डियर, बोलना आसान वाली बात नहीं। अगर स्टूडेंट होता वो मैं भी करता। 2 पेपर में ऐसा कमांड आपका होना चाहिए, इस तरह की कमांड आपकी होनी चाहिए कि आईबीएस के पेपर में आपको कम से कम इन 2 सब्जेक्ट्स का जो भी क्वेश्चन रहे उसके लिए बुक्स को, पन्नों को ना पलटना पड़े। अगर आपके 2 पेपर जो भी आपको पसंद है, एफआर पसंद है, एएफएम पसंद है, ये दोनों ले लो। एफआर डीटी पसंद है वो ले लो। मींस एनी प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन, कम से कम 2 पेपर में इस तरीके की कमांड स्टैब्लिश करें आप कि आपको कम से कम इन 2 पेपर्स के लिए वहां पे बुक्स, पन्ने ना पलटने पड़े। अगर आप ये कर लेते हैं, आप ये मान के चलें कि आपके 35 नंबर सिक्योर हो।
35 मार्क्स इज सिक्योर। अब आपको जो पन्ने वगैरह पलटने हैं वो आपको बाकी जो 2 पेपर बचे उसके लिए पलटने। दूसरी बात, जहां तक ऑडिट का सवाल है डियर, ऑडिट रटना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ऑडिट में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आप ऑडिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप सीधा आईसीआई के मटेरियल से करें, ताकि आपको पता रहे, यू शुड हैव अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस कि आईसीआई के मटेरियल में कहाँ पे कौन सा टॉपिक मेंशन। अगर लेट से आप किसी फैकल्टी वगैरह के नोट्स वगैरह रेफर कर रहे हैं तो ये इंश्योर करें कम से कम, अगर आप आईसीआई का डायरेक्ट मटेरियल फॉलो नहीं करते, आप जिस भी फैकल्टी के नोट्स रेफर कर रहे हैं डियर, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप आईसीआई का मटेरियल अगर आपने साल भर यूज नहीं किया, आप उस मटेरियल को लेकर एग्जाम हॉल में चले जाएं, वहां 4 घंटे में आप पन्ने नहीं पलट पाओगे, आपको नहीं पता रहेगा कौन सा टॉपिक कहां पर। अगर आपने थ्रू आउट आईसीआई का मटेरियल फॉलो किया, दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर आपने नहीं किया, अगर आपने कोई फैकल्टी के नोट्स वगैरह फॉलो किए, आईसीआई का मटेरियल आप सिर्फ अपना वजन बढ़ाओगे बुक्स के, वहां पे कोई काम का नहीं रहेगा। बट लेट्स से कि अगर आप आईसीआई का मटेरियल फॉलो नहीं करते, किसी फैकल्टी के बुक्स को फॉलो करते हैं डियर, तो उस बुक को फॉलो करने से पहले मेरी एडवाइस जरूर से माने कि आईसीआई का मटेरियल और उस बुक का टॉपिक वाइज कंपैरिजन कर लें। और जिस भी बुक को, जिस भी फैकल्टी के मटेरियल को फॉलो करते हैं, उन फैकल्टी से रिक्वेस्ट करें कि सर आप कम से कम आईसीआई का 100% मटेरियल कवर कर दो। भले आप हमें क्लासेस में उतना मटेरियल मत पढ़ाओ, वी आर ओके विद दिस। हम चूंकि ये बुक हमारी आईबीएस के एग्जाम में रेफर करने वाले हैं, तो कम से कम आईसीआई का सारा मटेरियल इसमें कवर होगा, तो हमें आईसीआई का मटेरियल अलग से रेफर नहीं करना होगा। क्योंकि अगर आपने पूरा मटेरियल कवर नहीं किया और आईसीआई ने वो एरिया से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जो सिर्फ आईसीआई के मटेरियल में है, तो वहां पे आप आईसीआई का मटेरियल भी रेफर नहीं कर पाओगे, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो कम से कम ये इंश्योर करो कि विच एवर बुक और नोट्स यू आर फॉलोइंग, उसमें कम से कम आईसीआई का पूरा मटेरियल, पूरा कंटेंट, जितने टॉपिक्स हैं एटलीस्ट वो कवर होने चाहिए, ठीक बात। अच्छा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 से 15, मैं ज्यादा नहीं बोलता, कम से कम 10 से 15 केस लॉस की, इवन आईबीएस के पेपर्स या आईबीएस केस लॉस की मिनिमम 10 to 15 इसके डियर प्रॉपर प्रैक्टिस करें। एग्जाम लाइक सिचुएशन में प्रैक्टिस करें, घर में या पीजी जहां भी आप रहते हो 4 घंटे का टाइम स्लॉट निकालें। जितना भी मटेरियल आपको लगता है कि मैं आईबीएस से जुड़ा हुआ एग्जाम में लेकर जाने वाला था, वो सारा मटेरियल अपने स्टडी टेबल में रख लें, जितना आपने रखना है रख लें। 4 घंटे घड़ी ऑन करें और 10 से 15 केस लॉस को, जो मटेरियल रेफर करना है, जैसे करना है, खुद से उसका सॉल्यूशन करके देखें और खुद से खुद का इवेल्युएशन करें कि क्या कम से कम 10 से 15। और मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप 20 से 25 कर लो तो इससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं। बट हाँ, ये बोलना आसान है साहब, 4-4 घंटे का स्लॉट निकालना आसान नहीं होता, बट कम से कम 10 से 15 आईबीएस की केस स्टडीज का। कौन सी केस स्टडी? रिसेंट 2 आरटीपी 2 एमटीपी ले लें, 5-5 केस स्टडी होती है, 10 तो उसी में हो गए। आरटीपी ले लें, 3-4 केस स्टडी उसमें होती है, तो आपका काम हो गया। ये कम से कम ये आरटीपी और एमटीपी की केस स्टडीज। और हाँ, इसके पहले आरटीपी एमटीपी की केस स्टडी पढ़े ना कि साहब वो आपने पढ़ ली, नहीं। पहली बार जब आप उन्हें उठाएंगे, आप अपने एग्जाम के लिए ही सॉल्यूशन करते हुए उठाएं। तो कोई भी 5 केस स्टडी उठाएं, उसको 4 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास करें और देखें कि अगर यही 5 केस स्टडी एग्जाम में आती, ये 4 केस स्टडी एग्जाम में आती, सो वेदर आई वुड बी इन द पोजीशन टू आंसर देम। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते, 4 घंटे का स्लॉट नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं साहब, एक केस स्टडी उठाएं, 1 घंटे का स्लॉट निकालें और पर केस स्टडी पर आवर के हिसाब से उसका सॉल्यूशन करें। और इस तरीके से कम 10 से 15 केस स्टडीज का सॉल्यूशन करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आईपीएस की।